हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करें सिलेक्शन सोल। इसमें हम पहले देखेंगे इसका एक एग्जांपल लेके कि इसका बेसिक फंडा क्या है, किस तरीके से ये रन करता है हमारा, क्या इसका एल्गो है सिंपली। उसके बाद हम वो देखेंगे जिन पे जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो इस न्यूमेरिकल में ही आपके इस एग्जांपल में सोल्व हो जाएंगे। वो छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें कोई लिस्ट दी हुई है, ये हमारे टोटल नंबर्स दिए हुए हैं, इंडेक्स पोजीशन पे पहली चीज। अब देखो, हम हमेशा सॉर्टिंग में क्या करते हैं, फर्स्ट पास, सेकंड पास, थर्ड पास, इस तरीके से। तो अगर हम फर्स्ट पास की बात करें, फर्स्ट पास में क्या होगा, हम यहीं से ले लेते हैं फर्स्ट पास। सिर्फ सिंपल लॉजिक क्या है इसका, फर्स्ट एलिमेंट आपका फिक्स रहेगा। फर्स्ट पास है तो फर्स्ट एलिमेंट आपका फिक्स रहेगा, आपको इसको किसी के साथ भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पास, फर्स्ट एलिमेंट फिक्स। बाकी बचे एलिमेंट में सबसे मिनिमम ढूंढना है। सबसे मिनिमम कौन सा है, 0। सिंपली जो सबसे मिनिमम आएगा वो फर्स्ट एलिमेंट की जगह आ जाएगा और ये वहां चला जाएगा। सिंपल। फर्स्ट पास में आपको सिंपली क्या करना है, फर्स्ट पास है मतलब फर्स्ट एलिमेंट आपका फिक्स है, आपको इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। सिंपली बची हुई लिस्ट में आपको ढूंढना है सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे कौन सा है, 0। तो आपको 0 यहाँ इसकी पोजीशन पे ले आना है, 16 इस पोजीशन पे। सिंपल। तो क्या आ जाएगा फर्स्ट पास का रिजल्ट, या फिर यहीं पे कर लेते हैं। फर्स्ट पास का रिजल्ट क्या आ गया, 0 यहाँ पे आ गया और 16 यहाँ पे चला गया। फर्स्ट पास का रिजल्ट आ गया। अब सेकंड पास में देखो, सेकंड पास में हमारा क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट सॉर्ट हो गया, आपने देखा सबसे छोटा एलिमेंट है, इसको आपको देखना ही है। अब सेकंड पास मतलब आपको सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट 0 है, सेकंड एलिमेंट क्या है, 14 है। सेकंड पास मतलब आपको इन दो एलिमेंट को छेड़ना ही नहीं है, पहले दो एलिमेंट को, बाकी के बचे में आपको देखना है सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है और उसको इस 14 के साथ स्वैप कर देना है। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा इनमें, 1 है। सबसे छोटा एलिमेंट इनमें कौन सा है, 1 है। तो क्या होगा, 1 यहां आ जाएगा और 14 1 की जगह चला जाएगा। सिंपल। सेकेंड पास था, आपने दो एलिमेंट एज इट इज रखे, बाकी में से देखा सबसे छोटा कौन सा है और उसको सेकेंड एलिमेंट की जगह आपने रख दिया। अब थर्ड पास देखो, थर्ड पास में भी सिंपल। थर्ड पास है मतलब पहले 3 एलिमेंट फिक्स है, इनको आप में किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। बचे एलिमेंट में देखना सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा कौन है, 12 सबसे छोटा है इनमें। आपने देखा इसमें सबसे छोटा क्या है, 12 है। बट क्या 9 और 12 का कंपेयर करेंगे, 9 ऑलरेडी छोटा है तो 12 अपनी पोजीशन पे रहेगा। 0 1 9 12 14 16। ठीक है। अब नेक्स्ट पास देखते हैं, फोर्थ पास। क्योंकि हमने तो मैनुअली देख लिया असेंडिंग ऑर्डर में सारे, बट हमारा कंप्यूटर मैनुअली थोड़ा ना देख सकता, तो पर्टिकुलर एल्गो फॉलो करेगा, जो आपने रूल्स लगाए हैं उनको फॉलो करेगा। फोर्थ पास है मतलब आपको 4 एलिमेंट एज इट इज, इनको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, बाकी बचे हुए 2 को इसके साथ स्वैप करना है। अब ये फोर्थ पास था 0 1 9। अब आपको फोर्थ एलिमेंट को, फोर्थ पास है तो मैं फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर करना बाकी बचे हुए के साथ, अगर जो सबसे मिनिमम है वो उसको स्वैप कर देंगे। बट हम यहाँ पे देखेंगे 12 इनसे मिनिमम है तो एज इट इज रहेगा, 12 14 16। नेक्स्ट फिफ्थ पास है मतलब पहले 5 एलिमेंट हमारे फिक्स रहने वाले हैं, उनको हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। 0 1 9 12 14, बचा सिर्फ 16 है। अभी तो क्या हमने देखा 14 छोटा है, 16 एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब देखो, हमने देखा इसमें हमारे फाइनल हमने सबको कंपेयर कर लिया, 14 को 16 के साथ कंपेयर किया, 14 एज लास्ट एलिमेंट तो अपने आप सॉर्टेड है। ठीक है। अब देखो इसमें जो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप एक ऐसा एग्जांपल लेके देखना खुद से जिसमें हमारे सारे हमें स्वैप करने पड़ रहे हो। ठीक है। इसमें जैसे ऑलरेडी असेंडिंग में आ गया था, फिर भी हमारा कंप्यूटर तो पूरा एल्गो रन करेगा ना, तो उसने यहाँ पे रन किया। अब सिंपल से जो आपने यहां तक चीज देखी है, टोटल पासेस कितने लगे इसमें,
टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने लगे 5, एलिमेंट कितने थे 6। क्या रिलेशन है n-1, टोटल नंबर ऑफ पास कितने लगेंगे n-1, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कितने थे 6 -1 5 पासेस। तो आप इसमें सिंपल से एक चीज भी ध्यान रख सकते हो, सिलेक्शन सॉर्ट हमेशा कितने पास चलेगा n-1, मतलब 6 एलिमेंट तो 5 टाइम्स तो चलेगा ही चलेगा, 5 पासेस चलेगा, बेशक फीचर ऑर्डर ऑलरेडी असेंडिंग आ गया हो, ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है, आपको 5 पास शो करने ही करने हैं। नंबर ऑफ पासेस फिक्स है। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ कंपैरिजन इन ईच पास। देखो ये बड़ी सिंपल सी चीज है, ये कह रहा है नंबर ऑफ कंपैरिजन इन ईच पास, कि इस फर्स्ट पास में हमने कितने कंपैरिजन किए, सेकंड पास में हमने कितने कंपैरिजन किए, थर्ड पास में हमने कितने कंपैरिजन किए, फोर्थ में कितने किए, फिफ्थ में कितने किए, हर एक पास में कितने कंपैरिजन किए। अगर फर्स्ट पास की हम बात करें, फर्स्ट पास में हमने कितने कंपैरिजन किया, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट पास मतलब पहला एलिमेंट एज इट इज, बचे हुए में से हमने कंपेयर करके मिनिमम के साथ स्वैप करना है। तो जब एक एलिमेंट फिक्स रहेगा, फर्स्ट पास में एक एलिमेंट फिक्स है, तो कितने कंपैरिजन बचे हैं n-1, क्योंकि एक एलिमेंट फिक्स है। सेकंड पास की बात करें, सेकंड पास में मैंने क्या, 2 एलिमेंट फिक्स है, बाकी बचे हुए में से हमें देखना है कौन सबसे छोटा है, फिर उसको इसके साथ स्वैप करना है। थर्ड पास में मैंने क्या बोला, 3 एलिमेंट फिक्स है, बचे हुए 3 में से कंपेयर करना है, जो सबसे छोटा हुआ उसको इस लास्ट वाले एलिमेंट के साथ स्वैप कर देंगे। तो हर पास में देखो क्या हो रहा है, इसमें हमने कितने कंपैरिजन किए n-1, क्योंकि एक फिक्स था। इसमें हमने कितने कंपैरिजन किए, इसमें सेकंड पास में तो 2 एलिमेंट फिक्स, तो इसमें हमने कितने कंपैरिजन किए, टोटल n-2, क्योंकि ये तो हमने किसी के साथ कंपेयर नहीं किए, तो n-2 कंपेयर किए यहाँ पे। थर्ड पास की बात करें, तो थर्ड पास में मैंने क्या बोला था, थर्ड पास में तो 3 एलिमेंट फिक्स है, बचे हुए में से आपको कंपेयर करके इसके साथ स्वैप करना है, तो n-3 फिक्स थे, n-3। फोर्थ पास से 4 एलिमेंट फिक्स है, इनको हमें किसी के साथ मतलब कंपेयर नहीं करना, बाकी बचे हुए में से देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, उसको इस फोर्थ के साथ हम स्वैप कर देंगे। मतलब 4 एलिमेंट हमारे फिक्स थे, 4 एलिमेंट के साथ हमने स्वैप नहीं किया था, कितनों के साथ, के n-4 के साथ, इसमें n-4 के साथ। अगर फिफ्थ पास की बात करें, फिफ्थ में 5 एलिमेंट फिक्स थे, लास्ट का एलिमेंट हमें देखना था, छोटा होता तो यहाँ आ जाता, बड़ा होता तो अपनी पोजीशन पे है, मतलब कितने एलिमेंट फिक्स थे 5 के साथ हमें कंपेयर नहीं करना, बचे हुए के साथ हमें कंपेयर करना है, तो n-5 के साथ हमने कंपेयर किया, ठीक है। अब सिंपल सा रिलेशन क्या है, फर्स्ट पास n-1, सेकंड पास n-2, थर्ड पास n-3, फोर्थ पास n-4। अब मान लो पास को मैं डिनोट कर रही हूँ i से, मान लो पास मतलब i से डिनोट कर रही हूँ। फर्स्ट पास था n-1 मतलब n-i, सेकंड पास मतलब i जब हमारा 2 था तो n-2, जब हमारा पास 3 था, i3 था तो n-3, जब हमारा पास फोर्थ पास था, i4 था तो n-4, जब हमारा पास नंबर 5 चल रहा था, फिफ्थ चल रहा था, i = 5, तो हमारा क्या हो गया n-5 नंबर ऑफ कंपैरिजन। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो n-i। देखो सिंपल चीज है, टोटल पासेस कितने होंगे हमारे n-1 फिक्स है, हमारे सिलेक्शन सॉर्ट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमें सॉर्ट करने हो हमारा फिक्स है, कितने होंगे नंबर ऑफ पासेस n-1, और हमारे नंबर ऑफ कंपैरिजन हमेशा कितने होंगे n-i। इसमें हमारा एक चीज याद रखना, सिलेक्शन सॉर्ट में हमारा कोई भी बेस्ट, वर्स्ट या एवरेज केस हम नहीं लेके चल रहे, हमने सिर्फ देखा है हर केस में कि आपने देखा यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्टेड था फिर भी इतने ही पास गए, आप इसको बिल्कुल अनसॉर्टेड ले लोगे फिर भी इतने ही पास जाएंगे आप, ठीक है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बाद में बताऊंगी, पहले इसका ये क्लियर करते हैं। टोटल पास हमेशा फिक्स रहेगा n-1, टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन इन एवरी पास, हर एक पास में कितने कंपेयर लगेंगे n-i। फर्स्ट पास है तो n-1, सेकंड पास है तो n-2, थर्ड पास है तो n-3 एंड सो ऑन, ठीक है। 2 चीजें हमारी फिक्स हो गई। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और रिकरेंस इक्वेशन बताने से पहले एक मेन चीज देखो, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, व्हेन गिवन सीक्वेंस इज ऑलमोस्ट अनसॉर्टेड। हमारे पास ना कई बार 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो आता है कि आपको गिवन लिस्ट है, ऐसे थ्योरम बोलेंगे वो, कि आपको एक लिस्ट दी हुई गिवन नंबर्स और मोस्टली जो एलिमेंट्स है वो अनसॉर्टेड है, ठीक है, मतलब मोस्टली एलिमेंट रैंडम है, आगे पीछे छोटा बड़ा ऐसे,
ऑर्डर में नहीं है तो कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम बेस्ट रहेगा। दूसरा वो पूछते हैं जब ऑलमोस्ट सॉर्टेड है कि ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, बस कुछ एक एलिमेंट है जो सॉर्ट नहीं है, तो कौन सा बेस्ट रहेगा। ये तो इस तरीके का कि आपको दे दिया 20 0 1 इस तरीके का ऑलमोस्ट अनसॉर्टेड। आपने देखा ये पहले आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये, मतलब मोस्टली अनसॉर्टेड है। एक इसमें आपको दे दिया ऑलमोस्ट सॉर्टेड में आपको किस दे दिया, किस तरीके का। इसमें आप क्या देखोगे, ये तो अपने प्लेस पे बस इन दोनों को स्वैप करना हो जाएगा। तो पूछता है विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम यहाँ पे बेस्ट सूट करेगा और कौन सा एल्गोरिदम यहाँ के लिए। तो अभी हमने सिलेक्शन सॉर्ट में क्या पढ़ा है, चाहे आपकी सॉर्टेड हो या आपकी अनसॉर्टेड हो, हमेशा नंबर ऑफ पास फिक्स रहेंगे, नंबर ऑफ कंपैरिजन फिक्स रहेंगे। तो सिंपल, अगर हमें कंप्लीटली अनसॉर्टेड दिया है तो हमें पता है कि चाहे सॉर्टेड हो चाहे अनसॉर्टेड हो, उसका केस वही जाना है, वर्स्ट केस उसका जाना है, उसके नंबर ऑफ कंपैरिजन सेम रहने हैं। नंबर ऑफ कंपैरिजन हर एक पास में कितने n-i, और सॉर्ट करने के लिए नंबर ऑफ पास कितने हैं n-1 हर केस में, सॉरी हर केस में इसके ये वाले केस है, ठीक है। n-i क्या है, नंबर ऑफ कंपैरिजन इन एवरी पास, और n-1 क्या है, टोटल नंबर ऑफ पासेस सॉर्ट करने के लिए। तो हमें पता है कि कितनी भी रैंडम, कितनी भी मतलब कितनी भी बकवास लिस्ट दे दे, कितनी भी रैंडम लिस्ट दे दे, बिल्कुल अनसॉर्टेड दे दे, ये चीज फिक्स रहेगी। तो इस केस में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, और इसका आंसर हमेशा सेम रहेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा के दे सकते हैं बट आंसर इसका हमेशा सेम रहेगा, इसमें सिलेक्शन सॉर्ट रहेगा। अब बात करते हैं ऑलमोस्ट सॉर्टेड। तो हमने देखो जब हमने इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा था, इससे पहले मैं करा चुकी हूँ, जब हमने इंसर्शन सॉर्ट पढ़ा था तो हमने दो केस पढ़े थे। बेस्ट केस क्या कह रहा था और दूसरा वर्स्ट क्या कह रहा था। बेस्ट केस हमें हमारा क्या था, जब ऑलरेडी सॉर्टेड है, मान लो हमने दे दिया 1 2 3, तो हमारा क्या है, बेस्ट केस है। वर्स्ट केस क्या था, जब हमने ऑलरेडी बिल्कुल अनसॉर्टेड है। तो अभी क्या कह रहा है, बेस्ट केस आना चाहिए ना। हम क्या चाहते हैं, किसी भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कम टाइम में हमारा सॉल्व हो जाए, है ना। तो हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत कम है, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट। बिकॉज अगर ऑलरेडी हमारे सीक्वेंस सॉर्टेड है तो हमारा इंसर्शन सॉर्ट बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है। और इसकी बेस्ट केस तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, ऑर्डर ऑफ n, और वर्स्ट केस क्या थी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो हम ऑर्डर ऑफ n में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन, जब हमारी लिस्ट अनसॉर्टेड हो पूरी तरीके से, मतलब बहुत रैंडम लिस्ट दी हुई है, तो हमें कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करना चाहिए, सिलेक्शन सॉर्ट, जो हमने अभी किया, क्योंकि नंबर ऑफ पास और नंबर ऑफ कंपैरिजन इन एवरी पास इज ऑलवेज सेम इन ऑल द केसेस, ठीक है। तो हमारा इसमें सिलेक्शन सॉर्ट यूज करेंगे। बट अगर हम इसकी जो हमारी सीक्वेंस सॉर्ट है ऑलमोस्ट, तो हम कौन सा यूज करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट, क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट में हमने दोनों केस अलग अलग पढ़े थे, बेस्ट केस भी और वर्स्ट केस भी। बेस्ट केस में क्या था, ऑलरेडी असेंडिंग है, मतलब ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हमारी ऑलरेडी ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट। बस आप याद रखना, इस केस में हम करेंगे इंसर्शन सॉर्ट यूज, और इस केस में हम करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट यूज। अब इसमें मैं नेक्स्ट अभी दिखाती हूँ, वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज देखते हैं हम, सिलेक्शन सॉर्ट की, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, ठीक है, प्लस इसकी रिकरेंस इक्वेशन क्या होती है। अभी हम देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है सिलेक्शन सॉर्ट की। तो हमने क्या देखा, सिंपली टाइम किस पर डिपेंड करता है, कंपैरिजन पे, कि हमें कितने कंपैरिजन कर रहे हैं। हमने क्या देखा था, हर एक पास में, फर्स्ट पास है तो हम n-1 कंपैरिजन कर रहे हैं, सेकंड पास है तो हम n-2 कंपैरिजन कर रहे हैं, थर्ड पास है तो हम n-3 कंपैरिजन कर रहे हैं, इस तरीके से। दूसरा हम देखा टाइम फॉर स्वैप। स्वैपिंग हम क्या कर रहे हैं, लास्ट के एक एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबको हम स्वैप कर रहे हैं। तो सिंपली अगर हम वैसे देखें तो इसका देखो, कंपैरिजन के लिए ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आता है, और स्वैप के लिए टोटल n एलिमेंट्स है, हम लास्ट के एलिमेंट को छोड़ के सबको स्वैप करते हैं। आप इसको ऑर्डर ऑफ n भी मान सकते हो, ऑर्डर ऑफ n-1 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। देखें एसिम्प्टोटिकली हम जो कांस्टेंट होते हैं उनको हटा देते हैं, नेग्लेक्ट मान लेते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी क्या, जो मैक्सिमम वाली टर्म है वो लेंगे हम, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ये तो है सिंपल। अब मैं इसका आपको बताती हूँ, अगर आपको सॉल्व करने का मन हो, टाइम फॉर कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। सबसे पहले पास में कितने कंपैरिजन, n-1, सेकंड में n-2, थर्ड पास में n-3 कंपैरिजन लगे। इसी तरीके से लास्ट तक जाते, n-1 पास में कितने, वही
n माइनस 1 हमारे लगे। सॉल्व करेंगे इसको, ये कैंसिल हो जाएगा, +1 बच जाएगा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 3 और इस तरीके से क्या n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 3, इस तरीके से। अगर हम इसको देखें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे ऐसे करते क्या फॉर्मूला हो जाता है n इंटू n माइनस 1/2, क्या आ जाएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अगर हम स्वैप की बात करें, स्वैप हमने क्या देखा था, लास्ट एलिमेंट को छोड़ के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n है, सारे हम स्वैप करते हैं। आप इमेजिनेशन से भी कर सकते हो, इतना लंबा चौड़ा आप नहीं करना चाहो, सिंपली हम क्या मानते हैं ऑर्डर ऑफ n, दोनों को ऐड करेंगे क्या मैक्सिमम वाली टर्म रहती, क्या आ जाता है हमारा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। समझ आया, बहुत अच्छी बात है, इजी था काफी। बट अगर ना भी समझ आए तो आप एक चीज याद रखना, आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज में लास्ट में देखूंगी, सारी सॉर्टिंग टेक्निक होने के बाद एक टेबल भी बना दूंगी, बट फिर भी आप सबकी कॉम्प्लेक्सिटीज याद कीजिए, मेनली वर्स्ट केस, बिकॉज हम ज्यादातर वर्स्ट केस में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसकी हमने सिलेक्शन सॉर्ट में क्या कहा, नंबर ऑफ कंपैरिजन भी हमेशा फिक्स्ड होते हैं, नंबर ऑफ पासेस भी हमेशा फिक्स्ड होते हैं। तो तीनों केस में, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, तीनों में हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर और ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। श्वेता दरवाजा बंद नहीं है ढंग से, कूलर की आवाज आ रही है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, कंपैरिजन के लिए ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, स्वैपिंग के लिए ऑर्डर ऑफ n, कुल मिला के ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और हमारा तीनों केस में, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। इसलिए चाहे कितनी भी अनसॉर्टेड लिस्ट हो, ये सबसे अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी देता है हमारे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। दूसरी चीज जो हमने मोस्टली एल्गोरिथम में पढ़ी थी, स्टेबल है या अनस्टेबल है। दूसरा हमने पढ़ा था इन प्लेस है या आउट प्लेस है। देखो ये इन प्लेस है, क्यों, क्योंकि हमने कहीं भी एक्स्ट्रा एरे यूज किया, जैसे हम मर्ज सॉर्ट में कर रहे थे, पहले उसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, इतनी मेमोरी और इतनी मेमोरी, फिर उसके लिए एक अलग से बड़ी मेमोरी चाहिए थी। मर्ज सॉर्ट में हम ऐसे कर रहे थे, बट इसमें क्या, हम एक उसी एरे में हम सॉर्ट कर, सिर्फ स्वैप कर रहे हैं, उसको उसकी जगह उठा के ला दें, उसको उसकी जगह, मतलब एक्स्ट्रा एरे की हमें जरूरत नहीं पड़ी। इन प्लेस है, अगर कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम इन प्लेस है तो उसकी हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n। n क्या है, गिवन साइज ऑफ इनपुट, n हमारा है गिवन इनपुट साइज, कि आपको n नंबर ऑफ एलिमेंट इनपुट दी हुई है और इन प्लेस हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उसकी हमेशा ऑर्डर ऑफ n होगी। अब बात करते हैं स्टेबल की। आप इसमें एग्जांपल भी लेके देखोगे, हमने मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 2 या 4 मान। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट पास में इसको फिक्स रखेंगे, बाकी मिनिमम के साथ कंपेयर करें, तो सबसे पहले क्या आएगा 2 1, फिर उसके बाद सॉर्टिंग बाद 2 2 फिर 4। मतलब स्टेबल क्या था, जो 2 1 पहले आया है, जो 2 वही सॉर्टिंग के बाद पहले आएगा, पीछे वाला पीछे आएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे होगा, तो हमारा क्या है, स्टेबल है और इन प्लेस है। हम एक बार इसका ब्रीफ ले लेते हैं। तो पूरी वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आपको कुछ और समझ ना भी आए तो एक बार दोबारा वीडियो देखिए, अगर फिर भी समझ ना आए तो आप इन चीजों को याद रखो बस। नंबर ऑफ पासेस n-1, अगर 10 एलिमेंट सॉर्ट करने तो टोटल कितने पास रहेंगे, 9 पास। नंबर ऑफ कंपैरिजन इन ईच पास, की हर एक पास में हम कंपैरिजन कितने करें, n-i कंपैरिजन। फर्स्ट पास है तो i1 हो जाएगा, सेकंड है तो 2 हो जाएगा, थर्ड है तो 3 हो जाएगा, इस तरीके से। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हर एक केस में, बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज तीनों केस में हमारी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है। वर्स्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, बिग ओ से, बेस्ट को बिग ओमेगा से और एवरेज को थीटा से। और मेनली क्या होता है, जब हमारी तीनों केस में कॉम्प्लेक्सिटी सेम आते हैं तो इसको सिंपली हम थीटा ऑफ n स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा इन प्लेस है तो हमारी हमेशा क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n। और हमारा स्टेबल है, हमने देखा कि ऑर्डर मेंटेन रहता है, जो 2 पहले आया तो वही पहले रहेगा, बाद वाला नंबर बाद में रहेगा, ठीक है। तो हमारा इसका ब्रीफ था। नेक्स्ट में हम करेंगे बबल सॉर्ट। इसमें हमने 2 मेन चीज पढ़ी, अगर हमारी लिस्ट टोटली सॉर्टेड है, मतलब सॉर्टेड है, कुछ 1-2 एलिमेंट आगे पीछे, तो हम कौन सा सॉर्ट यूज करते हैं, इंसर्शन सॉर्ट। बट अगर हमारी लिस्ट मेनली अनसॉर्टेड है, सारे रैंडम एलिमेंट्स है, तो हम कौन सा यूज करते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट, क्योंकि ये हर केस में सेम कॉम्प्लेक्सिटी देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं बबल सॉर्ट। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगा बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। थैंक यू।